जैसे ही प्रेगनेंसी में किसी को ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घर में पैनिक का माहौल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत कोई बच्चे को नुकसान हो चुका है। जब प्रेगनेंसी होती है तब भी उन दिनों में भी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है और उसके बाद 8 वीक्स पे 12 वीक्स पे भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि IVF प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुई होती है, बहुत सारा पैसा लगा होता है। तो IVF प्रेगनेंसी में जब ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शोभा गर्ग और जैसा कि हम लोग अब काफ़ी आपस में जुड़ चुके हैं, हम रोज़ नए वीडियोस लेके आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिल रहा है, बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं जिसमें आप बहुत सराहना कर रहे हैं। तो वो सराहना से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपने व्यूअर्स को नई नई जानकारी ऐसी लैंग्वेज में दें जो उनको समझ में आ सके, क्योंकि मेडिकल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को समझ में नहीं आ सकती। चाहे वो आप गूगल पे सर्च करें या कुछ करें तो उससे आप उस ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में जिसमें आप समझ सकें, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो डे टू डे रूटीन में लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं और उस कोशिश में हम कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोगों का प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इस श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो बहुत सारी महिलाएं हमारे पास हमारे क्लिनिक में डेली ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के साथ आती हैं और जैसे ही प्रेगनेंसी में किसी को ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घर में पैनिक का माहौल हो जाता है और सबको लगता है कि अब ये प्रेगनेंसी का क्या होगा और तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं पता लगाने के लिए कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत कोई बच्चे को नुकसान हो चुका है। कई बार शुरुआती टाइम में ब्लीडिंग वैसे भी हो सकती है, कई बार जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तब भी उन दिनों में भी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है और उसके बाद 8 वीक्स पे 12 वीक्स पे भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है। और IVF प्रेगनेंसी में ये ब्लीडिंग ज़्यादा देखी गई है। उसके कुछ कारण हैं क्योंकि IVF प्रेगनेंसी में हम मल्टीपल एम्ब्रियोज डालते हैं और हार्मोनल सपोर्ट देते हैं। तो कई बार IVF प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना बहुत ही कॉमन है। पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि IVF प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुई होती है, बहुत सारा पैसा लगा होता है। तो IVF प्रेगनेंसी में जब ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जबकि 99% केसेस में ये जो ब्लीडिंग है इससे कोई नुकसान नहीं होता। पेशेंट जब आता है और हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि ब्लीडिंग तो हुई है मगर उसके बावजूद बच्चा सही है, बच्चे की हार्ट बीट सही है। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी दवाइयाँ आपको साथ में दी गई होती हैं जो कि आप ले सकते हैं। जैसे डुफास्टन की 4 टैबलेट्स हम हर पेशेंट को साथ में देते हैं कि जब भी आपको ब्लीडिंग हो तो आप ये 4 टैबलेट्स तुरंत ले लीजिए और उसके बाद ब्लीडिंग के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी के कंटिन्यू होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी घबराइए ना, एटलीस्ट चेकअप तक बिल्कुल भी ना घबराइए। और कुछ केसेस में ज़रूर हाँ ऐसा होता है कि बच्चा सही नहीं होता, इस कारण से ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते। अगर बच्चा सही नहीं है तो उस ब्लीडिंग को रोकने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग और खासकर IVF प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो गई है तो आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और जो दवाइयाँ आपको इमरजेंसी के लिए दी गई हैं वो ले लीजिए और आराम से बिना घबराए चेकअप के लिए आइए। और चेकअप पे आपको बता दिया जाता है कि आपका बच्चा सही है या नहीं है और ज़्यादातर बच्चा सही होता है, इसलिए इसमें कोई वरी करने वाली बात नहीं होती। तो अब आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना 99% केसेस में हानिकारक नहीं होता और अगर हानि हो चुकी है तो भी हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए घबराने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल शांत रहिए, अपनी इमरजेंसी मेडिसिन लीजिए और अपना समय अनुसार चेकअप करवाइए।